नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, आज जो हमारे पास है इंजेक्शन है, आज हम इस इंजेक्शन के मेन यूज़ बताएंगे आपको, इसके साइड इफ़ेक्ट बताएंगे और इसकी डोज बताएंगे और इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास इंजेक्शन है, तो दोस्तों इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है मोनोसेफ, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है। दोस्तों, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, जैसे कि नीचे आप फोटो में देख रहे हैं, तो दोस्तों ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवाई है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक दवाई है। तो दोस्तों चलिए, अब मैं इसके साल्ट के बारे में बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर साल्ट क्या है। दोस्तों, साल्ट यानी फार्मूला कंटेन केमिकल। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इसके साल्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है साल्ट सेफ्ट्राक्सोन इसके अंदर है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका साल्ट सेफ्ट्राक्सोन दोस्तों इसके अंदर है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके मेन यूज़ आपको बता देता हूँ सेफ्ट्राक्सोन के। तो दोस्तों, इसके जो मेन यूज़ रहते हैं वो जैसे कि ये दोस्तों बैक्टीरिया संक्रमण को मारता। तो दोस्तों, इसके मेन यूज़ होते हैं जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन हो, या कान में संक्रमण हो, या ब्लड इन्फेक्शन हो दोस्तों, या स्किन इन्फेक्शन हो दोस्तों, या जैसे कि टाइफाइड बुखार में इसका यूज़ लिया जाता है, या मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो, या दोस्तों कहीं ज़ख्म घाव जैसे कोई सर्जरी होती है तो उसमें भी डॉक्टर, आपका ऑपरेशन होता है उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करता है इस इंजेक्शन को। तो दोस्तों, ये बहुत सारी बीमारियों में लगाया जाता है क्योंकि एक एंटीबायोटिक है जिसे बोल देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये नज़ला खांसी बुखार, जैसे इसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। बहुत सारी जख्म हो, घाव हो, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसके मैं मेन यूज़ आपको बता रहा हूँ। जो इसके मेन यूज़ लिए जाते हैं वो यूरिन इन्फेक्शन में, कान में संक्रमण हो, नाक में संक्रमण हो, या स्किन इन्फेक्शन हो दोस्तों, या फूड पॉइजनिंग हो, या मस्तिष्क में संक्रमण हो गया हो दोस्तों, या दोस्तों कि आपको टाइफाइड बुखार हो तो इसमें, या कोई सर्जरी आपकी हो, ऑपरेशन, उसमें इसका मेन यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप चलिए मैं आपको इसके कुछ कॉमन से एक साइड इफ़ेक्ट आपको बता ही देता हूँ दोस्तों कि इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि आपको दोस्तों पेट में गैस बन सकती है, आपको ठंड लग सकती है दोस्तों, और आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको लाल चकदे पड़ सकते हैं, मतली उल्टी हो सकती है दोस्तों, एथीमा एक बीमारी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, बुखार दोस्तों इससे आ सकता है दोस्तों, पेट में दर्द मतलब इससे हो सकता है दस्त। जैसे दोस्तों बुखार की बात की हमने, टाइफाइड में लगाते हैं दोस्तों, अगर इससे बुखार मतलब नहीं उतर रहा, नहीं ख़त्म हो रहा और बुखार आ गया, आपको लग रहा तेज़ हो रहा है, तो तुरंत इस इंजेक्शन को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें ताकि वो आपको इससे अच्छा बेहतर कोई और साल्ट दे सके, एंटीबायोटिक। तो दोस्तों, तो ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया। अगर इससे कोई अदर साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो इससे बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके। तो दोस्तों, अब मैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ कि किसको लेना किसको नहीं लेना दोस्तों। जैसे दोस्तों गर्भवती महिला होती है उसके लिए ये बिल्कुल ठीक होता है, वो अपने डॉक्टर की बिना भी ले सकती है दोस्तों। जैसे स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हो, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन करे दोस्तों। और दोस्तों, जैसे जिगर लीवर वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। इसका बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होता है लीवर पे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हार्ट वाले होते हैं, हार्ट वालों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे गुर्दे वाले होते हैं, गुर्दे वाले अपनी डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन करें और हार्ट के लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिन पेशेंटों को इनमें से कोई सी भी बीमारी हो, किसी मरीज़ को इनमें से कोई सी बीमारी हो, तो वो इसका सेवन नहीं करे, अपनी डॉक्टर की सलाह से ही करे। जैसे कि दोस्तों आंतों में सूजन हो, या पेट में सूजन हो, या पीलिया हो दोस्तों, या गुर्दे की बीमारी हो, लीवर रोग हो, या ड्राई एलर्जी हो, तो दोस्तों फिर इस इंजेक्शन का सेवन नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। और दोस्तों, कुछ मैं इसकी सावधानी बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, इस सेफ्ट्राक्सोन की आदत नहीं पड़ती दोस्तों। इसे सिर्फ एक हफ्ते ही चलाते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और वो अकॉर्डिंग एक हफ्ते डॉक्टर बताती हैं, और इसे 2-3 दिन भी चला लेते हैं, 4 दिन भी, लेकिन एक हफ्ते का इसका एंटीबायोटिक कोर्स होता है दोस्तों। इससे ज़्यादा चलाएं तो अपनी डॉक्टर की सलाह से ही चला। और दोस्तों, इस पे जैसे आप गाड़ी ड्राइविंग मतलब ये अपना कर सकते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं दोस्तों आप, कोई दिक्कत नहीं होती, ड्राइव कर सकते। और दोस्तों, इसे खाद्य यानी खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी जो डोज़ होती है आईवी रूट से इसे दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसे आईवी यानी नस में दिया जाता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी जो डोज़ होती है दिन में 500 मिलीग्राम दोस्तों इंजेक्शन आईवी दे सकते हैं दोस्तों। और 1 mg का जो इंजेक्शन देते हैं वो दोस्तों बोतल में मिला के
ही देते हैं, IV रूट से भी दे देते हैं, लेकिन उसमें तकलीफ़ होती है। लेकिन 500 mg IV हम डायरेक्ट दे सकते हैं, और 1000 मिलीग्राम का या 2 मिलीग्राम का बोतल में लगा के देंगे तो उससे दोस्तों तकलीफ़ नहीं होती। और दोस्तों बच्चों की डोज़ अलग होती है, 2.5 mg, या उससे कम छोटा बच्चा है तो उससे कम mg, 1.0 mg। तो वो दोस्तों बॉडी वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से, यानी उसकी उम्र के हिसाब से डॉक्टर डोज़ कैलकुलेशन करता है दोस्तों। ये मैंने बताई है अभी, तो ये मैंने बड़ों की बताई थी। 500 mg दिन में एक बार दोस्तों, या 1000 mg दिन में एक बार लिया जाता है, डॉक्टर अपनी अकॉर्डिंग से देते हैं इसे। तो दोस्तों मैं अब इसका आपको मेन यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। मैं कंपनी का ऐड नहीं करता, इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लेता दोस्तों कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब मैं सेफ्ट्राऑक्सोन के इसके मैं मेन यूज़ बता रहा हूँ आपको दोस्तों। इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है, जैसे कि दोस्तों यूरिन में इन्फेक्शन यानी UTI इन्फेक्शन हो जाता है, या बैक्टीरिया संक्रमण जैसे दोस्तों बैक्टीरिया को मारता है ये, या जैसे दोस्तों ब्लड में इन्फेक्शन, जैसे कि आपकी सर्जरी हुई हो या आपके घाव हो गया हो कहीं, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। जैसे टाइफाइड हो जाता है बुखार, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों, या कोई घाव हो या कोई सर्जरी, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। ऐसे शरीर में हल्का दर्द, उसमें भी लिया जाता है। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, जैसे कह देते हैं नज़ला, खांसी, जुकाम, इसमें भी यूज़ लिया जाता है, लेकिन बहुत कम ही से इसका यूज़, बहुत ही कम ही से लेते हैं डॉक्टर। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन यूज़ लिया जाता है वो UTI इन्फेक्शन, यूरिन यानी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया संक्रमण, या ब्लड इन्फेक्शन, जैसे आपका सर्जरी हुई हो या कहीं चोट लग गई हो आपके, तो उसमें घाव बन जाता है, उसमें इसका इंजेक्शन वो मतलब यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों मनोवैज्ञानिक में मतलब मस्तिष्क पे भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। मैं बता नहीं पाता, उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।